सदन का विधायक बने ना बने, लेकिन सड़क का विधायक प्रिया राज ही रहेगी। आप समझ लीजिए, सारे लोगों को अगर कोई छेड़ेगा तो उस वक्त हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे यही तो दबंगई कितना फेंकेंगे और कितना लोग कैच करेंगे। कि पहले महिला सुंदर दिखती थी जी, आज की महिला बस सुंदर दिखती है, पहले महिला कपड़ा ही नहीं पहनती थी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो वही बात आप भी कर रहे हैं कि पहले लाइट था जी, आज ना लाइट आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भैंस है, गोबर है और इसी का कामकाज होता है। यानी जमीन से जुड़े हुए लोग, खेतों से जुड़े हुए लोग, मवेशी से जुड़े हुए लोग। इनका नाम है प्रिया राज और प्रिया राज हरलाखी की रहने वाली है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की, छोटे से गांव की। ये एक ऐसी लड़की है जिससे नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है वो तक डरते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिया राज जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने दूर से आए हमारे गांव में। ऐसा क्या कर दिया आपने कि नीतीश कुमार भी डर गया? देखिए, नीतीश कुमार जी हमसे डरते नहीं है, हम उनका ऐसा नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कामों के लेके, खास करके मैं मिथिला की बेटी हूँ, मधुबनी की बेटी हूँ, हरलाखी की बेटी हूँ। हमेशा सरकार धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। मैं जहाँ से आती हूँ एक सीता की धरती है। आपने हर जगह राम का जिक्र किया, लेकिन आपने सीता का जिक्र कहीं नहीं किया। तो मिथिला को आपने खंडर बना दिया, मिथिला को आपने कुछ नहीं दिया। तो बस मेरा सवाल था मुख्यमंत्री जी से कि आपने मिथिला को क्या दिया, हमें जवाब दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी जवाब के बदले हमें अरेस्ट करवा दिए, थाना में बंद करवा दिए। तो ये डर है उनका कि कोई, वो चाहते ही नहीं है, सरकार चाहते ही नहीं है कि कोई बोले, कोई सवाल करे। वो तो हमें लगता है कि आजाद हो गया है, लेकिन हमारे लोग नहीं आजाद हो पा रहे हैं, अभी भी उन जंजीरों में फंसे हुए हैं। डर से बोलते नहीं है, डरा देते हैं, धमका देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो गरीब बहुत ज्यादा परेशान है। मैं जिस इलाके से आती हूँ अभी भी सही रास्ता नहीं है। आप खुद आए होंगे मेरे गाँव। मैंने देखा आपके गांव में बिल्कुल एकदम टूटा फूटा हुआ रास्ता है। मेन हाईवे आप बना दिए हैं, लेकिन गांव का जो कच्ची रास्ता है वो अभी तक टूटा फूटा है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, अगर हॉस्पिटल जाने का सोच ले तो वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा काम नहीं किए अच्छा काम, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं अच्छा काम किए, अच्छा काम किए। हम उनका बोलते हैं कि वो अच्छा काम किए, और जहाँ नहीं करते वहाँ बोलते हैं, विरोध करते हैं। पहले नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे थे, ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी अब भटक चुके हैं, अब वो सही से नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को बेइज्जती करते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं, आप खुद देखे होंगे। और उसी नीतीश कुमार ने महिलाओं को छात्रवृत्ति दिया, साइकिल दिया, लड़कियों को ड्रेस दिया। जो पहले लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, लड़के भी पढ़ने नहीं जाते थे, अब वो स्कूल तक हम जाने तो लगे। सब कुछ दे दिए, सम्मान कौन देगा, इज्जत कौन देगा, इज्जत कौन देगा? ये सम्मान ही तो है जो दिया। बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? होम डिलीवरी हो रहा है, कौन नहीं पी रहा? सब पी रहे हैं। सबसे ज्यादा तो नेता लोग ही पीते हैं, सबसे ज्यादा नेताजी लोग ही पीते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो। ये नहीं कि हम जिस पार्टी से है उस पार्टी से है, कोई भी हो, सबसे ज्यादा तो वही लोग पीते हैं। और सबसे ज्यादा जेल में कौन बंद है? शराब के तस्कर के मामले में सबसे ज्यादा गरीब है। माफिया कहाँ बंद होते हैं? माफिया से तो पैसा लिया जाता है, डायरेक्ट सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो मेरा घर तो बॉर्डर इलाका पे है, तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा होगा बिहार के लिए? कौन सा बंदा को मुख्यमंत्री? युवा होना चाहिए जो बिहार की डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे। युवा में तो तेजस्वी यादव भी है और चिराग पासवान जी तो अपने लिए जीते हैं, उनको कहाँ मतलब है बिहार से है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उन्होंने तो क्या कर दिया? जीजाजी फर्स्ट, बहन फर्स्ट, दामाद फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट। आम जन को कहाँ देखे? 5-6 सुरक्षित सीट है, सब सीट को बेच दिया और तेजस्वी यादव पे टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन मानेगा? बिहार की जनता तेजस्वी यादव को क्यों लाए और नीतीश कुमार को क्यों नहीं लाए, जिन्होंने शिक्षा का स्तर बेहतर किया, थोड़ा उसके बाद रोड का स्तर बेहतर किया, बिजली का स्तर बेहतर किया? नीतीश कुमार जी का देन है, ये हम लोगों का देन है, हम लोगों का देन है। हमारे पैसा से वो हमें बिजली देते हैं, वो अपने बाप के घर से पैसा से कोई हमें बिजली नहीं देता है, ये आप समझ लीजिए। हमारे टैक्स के पैसा से वो हमें बिजली देते हैं, वो हमें रोड बनाते हैं। कहाँ से वो पैसा लाएंगे? हमें बता दीजिए ना। वो जो बोल रहे हैं कि बिजली दे रहे हैं, तो फ्री में दे रहे हैं क्या? फ्री में दे रहे हैं? हम पैसा देते हैं तो हमें बिजली देते हैं, और हम लोग से टैक्स लेते हैं, तब जाके बिजली देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता है। तो बिजली देते तो है, पहले तो वो भी नहीं थी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं ना कि पहले महिला कपड़ा भी नहीं पहनती थी। नहीं, पहले तो वही बोल रहे हैं कि 2005 से पहले महिला कपड़ा ही नहीं पहनती थी, महिला चलना भी नहीं जानती थी, महिला सुंदर भी नहीं दिखती थी। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। मेरी औकात ही क्या है कि हम उनका विरोध करेंगे? वो मुख्यमंत्री है, हम जमीन से जुड़े आम एक नागरिक है। कुछ बोलेंगे तो जेल में बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं? लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे ना। अब हमें बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं एक मंच से कि पहले महिला सुंदर दिखती थी जी,
आप हमें बता दीजिए, पहले महिला सुंदर नहीं दिखती थी, नहीं दिखती थी सुंदर, आज की महिला बस सुंदर दिखती है, पहले महिला कपड़ा ही नहीं पहनती थी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो वही बात आप भी कर रहे हैं कि पहले लाइट था जी, आज ना लाइट आया है, अच्छा काम कर रहे। कुछ दिनों से वो हाईजेक हो गए हैं, कुछ दिनों से वो हाईजेक हो गए हैं, वो सही से काम नहीं हाईजेक कौन कर लिया? कौन कर लिया है तो आप ही बताएंगे। थे नीतीश कुमार जी तो कितना देख रहे थे, चमक रहे थे, चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, तो रोजगार मिल रहा है, शिक्षा पे बात हो रही थी। कभी सुने थे कि गांधी मैदान में सजा के किसी को कोई नौकरी दिया है? आज तक देखे हैं? अब काहे नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहे हैं? निकाला तो वैकेंसी, बोला 17,000 लोगों को नौकरी। ऐसे ही निकालते रहेंगे, निकालने दीजिए ना, बस ऐसे ही निकालते रहेंगे। सब कॉपीराइट मार रहे हैं अब तेजस्वी यादव जी का। 36 साल का युवा जानते हैं मोदी जी को रोड पे ला दिए हैं। मोदी जी कहाँ रोड पे? मोदी जी अपनी जगह पे। नहीं देखे हैं? पटना में रोड शो कर रहे थे तो रोडे पे न हुआ। यादव जी के डर से मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी भी बार बार बिहार आ, क्यों नहीं आएंगे? वो किनके डर से आ रहे उनको तो बुला रहे हैं, उनको तो बुला रहे हैं। हैं? मोदी जी को भी बुला रहे हैं। और मोदी जी क्यों आ रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं? मोदी जी अपना बात रखने के लिए और राहुल जी युवाओं की बात करने के लिए। बीबी को आप सिंदूर पहुंचा रहे हैं। बिहार की महिला तो झाड़ू लेके कुछ बीजेपी वाला नेता को खंगार दिया, भाई हमारे मर्द नहीं है सिंदूर देने के लिए कि तुम हमको सिंदूर देने आ रहा है। बताइए ना, सोचन शक्ति देख लीजिए कि इसमें भी राजनीति कर दिया। ऑपरेशन जिन माँ बहन का मांग का सिंदूर उजड़ गया बदला लेने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, तो ये भाजपा वाले घर घर सिंदूर क्यों पहुंचा रहे थे? क्यों पहुंचा रहे थे? आपने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान को सबक। बिल्कुल वही तो हम आपको कह रहे हैं। आप घर घर सिंदूर पहुंचा रहे थे तो फिर वापस काहे ले लिए? पहुंचाना बंद क्यों कर दिए? बंद क्यों कर दिया? इसका मतलब आप गलत थे। जमीन पे बहुत आपने अच्छा काम किया। क्या लगता है इस बार बिहार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रोजगार रहेगा, पलायन रहेगा। हमारे बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर फैक्ट्री बन गई है। बिहार सबसे ज्यादा मजदूर फैक्ट्री बन चुकी है। अगर आप कहीं भी जाइए, दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, सबसे ज्यादा अगर मजदूर मिलेंगे तो वो बिहारी मिलेंगे। और सबसे ज्यादा शोषण बिहारी के साथ हुआ है। कभी डंडे से मार के, कभी लाठी से मार के, कभी कहीं शोषण, कभी कहीं शोषण। ट्रेन में हादसा होता है तो सबसे ज्यादा मरने वाले बिहारी होते हैं। तो हमारा जो ये बिहार है ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन इस सुंदर जगह को कुछ लोगों ने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, राजनीतिक अड्डा बना दिया है, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। बिहार में पहले क्या नहीं था, क्या नहीं था? राइस मिल थी, राइस मिल तो अभी भी है, चीनी मिल थी, पेपर मिल थी, जूट मिल थी, सब कुछ बंद पड़ गया है। आता है तो जब भी कोई नेता, बड़े लीडर जब हमारे बिहार आते हैं तो एक ही लाइन बोलते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा तो यहाँ के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। आपने कहा था कि दरभंगा एम्स बन के रेडी हो चुका है। मोदी जी को ये भी नहीं पता है कि दरभंगा एम्स बना कि नहीं बना, जगह भी अभी तक चयनित सही से नहीं हो पाया है। और मोदी जी अपने मन से कहते हैं कि हमने तो दरभंगा एम्स बनवा दिया। अब कितना फेंकेंगे और कितना लोग कैच करेंगे? आती है आपको जनता आपकी? हम उनके लिए खड़े होते हैं, हम उनका उम्मीद है, दर्द में रहे या सुख में रहे, कभी भी वो लोग हमें कॉल करते हैं ना तो हम उनके पास जाते हैं, हम इग्नोर नहीं करते हैं। चाहे खुशी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे दर्द में हो, मेरे से जितना हो पाता है हम उनके लिए करते हैं। तो जो सांसद है ना मधुबनी का, राम मिलाए जोड़ी और एक आंधा एक कोढ़ी, वही हाल है। कहाँ इसलिए हरलाखी की जनता एक दबंग लड़की चाहता है। नहीं, हम दबंग नहीं है, दबंग नहीं है, दबंग तो है आप। नहीं हम कभी किसी को सरकार को हिला दी नहीं, तो वो हमारी काम से डरते हैं, हमारी आवाज से डरते हैं। हमारे साथ हमारे लोग हैं, बने या ना बने हमें वो मतलब नहीं है। अब जरूर दबंग नहीं है तो आपने नेशनल हाईवे कैसे जाम कर? हमारे लोग को अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये आप समझ लीजिए। हमारे लोगों को अगर कोई छेड़ेगा तो उस वक्त हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चले जाए। तो यही तो दबंगई है। दबंगई नहीं है। अगर कोई गरीब को सताएगा तो वहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, करने दे मनमानी, मारने दे लोगों को, मरने दे लोगों को। मेरे से नहीं होगा। आपको विधायक बनना है बनिए, जिनको विधायक बनना है बनिए। हम सदन का विधायक बने ना बने, लेकिन सड़क का विधायक प्रिया राजी रहेगी, आप समझ लीजिए। सड़क की दबंग है ना आप। अब जो कहिए, यहाँ के शासन प्रशासन भी कहते हैं कि क्रिमिनल है। भाई आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारे हैं, आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारे हैं। हमें नहीं लगता कि हम किसी को ऊंची आवाज में आज तक कुछ बोले भी हैं। ठीक है, जो जिनको हम दबंग लगते हैं उनको मेरे से प्रॉब्लम होगा। बहुत लोगों को भी दिक्कत है, हाथ और पेट दोनों में दर्द हो रहा है।